हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्वालिटी आरओ के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है ये गुजरात में स्टार्ट हुई है। इनका जो ऑफिस है वो गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पे चार एरियाज में ये कंपनी काम करती है। तो पहला तो है वाटर सॉफ्टनर इक्विपमेंट। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो आरओ होता है यानी कि उसका काम क्या होता है, वाटर को प्योरीफाई करने का काम होता है। तो वही ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ये उसका मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इनके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसके हिसाब से ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो आरओ के जो इक्विपमेंट्स होते हैं और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं तो उसकी ट्रेडिंग भी ये कंपनी करती है, यानी कि उसका थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट को बाय करना, उसको सेल करना, तो वो भी ये कंपनी काम करती है। और जो लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉजिस्टिक्स होते हैं तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है तो उन्हें भी ये प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, एज अ होल अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से वाटर प्योरिफिकेशन वाली ये जो इंडस्ट्री है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी अगर हम देखेंगे तो रिच पीपल है उनके घर में ये दिख रहा है हमें, और हायर मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो पीपल है उनके घर में भी हमें आरओ दिख रहा है। तो अभी धीरे धीरे जो मिडिल इनकम में जो मिडिल ग्रुप हमें नजर आता है तो वहां पर भी अब आरओ धीरे धीरे लग रहे हैं। तो देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो मार्केट है अभी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, तो पेनिट्रेशन यहाँ पर भी बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आपको आरओ लेना है तो पहले सिर्फ एक दो कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी 10 से 15 कंपनीज यहाँ पे नजर आती है। तो उसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे मार्जिन काफी कम हो गए। पहले जो मार्जिन ये लोग एंजॉय कर रहे थे वो मार्जिन अब मुझे नहीं दिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नवंबर 30, 2021 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास 70,000 यूनिट की फिल्टर्स के लिए उनकी कैपेसिटी है, आरओ बॉल के लिए 17,000 यूनिट की और 25,000 यूनिट आरओ हाउसिंग के लिए। तो देखा जाए तो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है, लेकिन बहुत ही छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 7 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे नजर आते हैं, जिसके अंदर उनका डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए कंपनी का मानना है कि उनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और उनका एम्प्लॉय बेस भी काफ़ी अच्छा है। और ये एक बात यहाँ पे अच्छी ये है कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उनसे रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एक रिपीट कस्टमर बेस अगर बिल्डअप हो जाता है तो वहाँ पर आपका जो वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग हम जिसे बोलते हैं तो वो चीज़ भी वहाँ पे फॉलो होती है। इनके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी है। उसके अलावा क्वालिटी और टाइमली जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें भी ये कंपनी सप्लाई करती है। इनका कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला रूल ये फॉलो करते हैं, जितने का इनको ऑर्डर मिलता है उतने ही ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले 10 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया उसके बाद में 7 से 8 प्रोडक्ट बच गए, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पर ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए जो नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है उसे यहाँ पे फुलफिल करना है और वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसे कंपनी को फुलफिल करना है। और देखिए ये जो कंपनीज आईपीओ लेकर आती है तो यहाँ पे इन्हें एक्सपेंस लगता है उस आईपीओ का, तो वो आईपीओ का एक्सपेंस भी जो पैसा यहाँ पे आईपीओ के थ्रू ले रहे हैं तो उसी से ये पैसा रेज होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फिनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए विवेक ढोलिया जी इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। देखिए बहुत ही अगर आप देखोगे तो पूरे फिनेंशियल ईयर में फिनेंशियल ईयर का डेटा नहीं है, लगभग 7 महीने का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और सिर्फ अगर आप देखोगे तो 1.67 तो यानी कि 16 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि एक नॉर्मल किराने स्टोर वाला जो बंदा होता है वो ही कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का बिजनेस यानी कि जो रेवेन्यू होता है वो उसका हो जाता है। अगर आप देखोगे रोज का उसके वहां पे 15 से 20 हजार की सेलिंग होती है।
तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू का नंबर काफ़ी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कोई प्रॉफिट का नंबर ही नहीं है यहाँ पे। इफ अगर आप देखोगे तो 0.14 यानी कि कितना होता है 0.14 मिलियन। देखिए 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए, तो 0.41 यानी कि उन्होंने 7 महीने में सिर्फ 1.4 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। देखिए ये तो एक नॉर्मल बेसिक सैलरी वाला जो बंदा होता है वही 1.4 लाख कमा लेता है। तो देखा जाए तो एक अर्ली स्टेज पे ये कंपनी नजर आती है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए 27 जनवरी को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 1 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज होएगा। तो ये जो आईपीओ है ये अडानी विल्मार के साथ ही ओपन होगा, लेकिन ये एसएमई में खुलेगा और 51 का यहाँ पे आईपीओ का प्राइस है और 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। तो 1,02,000 का शेयर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इश्यू साइज काफ़ी छोटा है, 2.7 करोड़ का इश्यू साइज है, तो काफ़ी छोटा इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए ये जो टाइम टेबल यहाँ पे 1 फरवरी आपको दिख रहा है, तो इसके एक हफ्ते बाद की आप लिस्टिंग मान के चलिए लगभग 8 से 9 फरवरी के लगभग ये आईपीओ हमें लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए 1,02,000 रुपये आपको मिनिमम यहाँ पे लगेंगे। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मुझे रिस्क काफ़ी नज़र आता है। अगर हम देखेंगे जो रेवेन्यू के नंबर से, तो देखिए 7 महीने के अंदर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 16 से 17 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो आजकल ने एक नॉर्मल मेरा जो घर के नीचे जो किराने की दुकान है, अगर मैं उससे भी जाके पूछूंगा तो उनका पूरे साल का 1 से 1.5 करोड़ का सिर्फ सेल्स होता है। मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो खुद 10 से 12 लाख रुपए का हर सालाना कमाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे ये कंपनी ने, अगर आपने देखा होगा तो 1.4 लाख रुपये 7 महीने में कमाया, तो ये काफ़ी अर्ली स्टेज मुझे नज़र आता है। लेकिन ये जो आरओ वाला सिस्टम है ये जिस तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है, तो ये जो पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी इंडस्ट्री मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाओगे। आपका मानना ये कि इंडस्ट्री है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होगी। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे रिस्क काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। तो इसीलिए अगर आपने ये अप्लाई करना है तो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, तो ही आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करेंगे तो उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन डेटा देख के ही आपने अप्लाई करना चाहिए। तो 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 31 जनवरी या 1 तारीख को 10 से 11 बजे तक आप इसका सब्सक्रिप्शन डेटा देखिए। अगर वहाँ पे 10 से 15 टाइम्स या फिर 20 से 25 गुने का अगर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है तो ही मेरे ख्याल से वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पर एक डिमांड का इंडिकेशन हमें नजर आएगा और तभी हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन 10 से 15% का मिनिमम हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको क्वालिटी आरओ के पूरे आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।